मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज हम आपकी सेकंड बुक जो टेक्स्ट बुक है हनीकॉम पढ़ने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था एलियन हैंड का, ये सेकंड बुक है हनीकॉम। दिस इज द चैप्टर 1। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। देखिए, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा के मन में 3 प्रश्न थे और वो उसको उनके आंसर पाने की तलाश में था, पाना चाहता था कि उनके आंसर। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस? वो प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को जो चाहता था वो उसे मिला? ये हम पढ़ते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक राजा के मन में विचार आया। सर्टेन का मतलब कोई निश्चित राजा था, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ इसमें। ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी असफल ना हो। इफ़ ही न्यू, यदि वह जाने यानी वह जान जाए, 3 थिंग्स, 3 चीज़ें। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस व्यक्ति को उसे सुनना चाहिए, किसकी बात उसे सुननी चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो वो करे। द किंग देयरफॉर, राजा इसलिए, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। किंगडम मीन्स अपने राज्य में, यानी राजधानी होता है वैसे तो, अपने राज्य में, राजधानी में उसने मैसेंजर्स का मतलब दूतों को भेज दिया। थ्रू आउट द किंगडम, पूरे किंगडम में। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और ये वादा करते हुए, प्रोमिसिंग मीन्स वादा करते हुए, लार्ज सम ऑफ मनी यानी ढेर सारा पैसा वादे के अनुसार वो देगा जो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, उसके विद्वान लोग उसके राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको सख्तीपूर्ण पालन करना चाहिए। ओनली इन वन वे, इन दिस वे, और केवल इसी तरीके से। दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से टाइम टेबल बना करके ये सारा काम सही समय पे कर सकता है। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरों ने कहा कि एडवांस में कोई काम डिसाइड कर लेना इम्पॉसिबल होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा ने ये सब देखा कि सब कुछ क्या चल रहा था, क्या बता रहे थे, कोई क्या बता रहा था, कोई क्या बता रहा था। एवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, कि फुलिश प्लेजर्स को छोड़ करके, जो फालतू के एंजॉयमेंट को छोड़ करके, उसे जो नेसेसरी हो वो करना चाहिए। यट अदर सेड, जबकि दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल जानते हो, ये दिया हुआ देखो, ग्रुप ऑफ पीपल चूज एंड गिव एडवाइस टू द मेक रूल, यानी सलाहकार। इसका मतलब कुल मिला के सलाहकार चाहिए उनको, जो कि उनको राजा को एडवाइस करे। हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, कि सही समय पे काम करने के लिए उसको मदद करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। तो ऐसा एक आदमी के लिए तो असंभव होगा ये डिसाइड करना बिना दूसरों की हेल्प के। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, कि सही समय क्या है, प्रत्येक किसी भी काम करने को सही समय क्या है। बट देन अदर सेड, फिर दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि भाई कुछ काम अर्जेंट भी तो हो सकते हैं, हम टाइम टेबल बना के कैसे रखें। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, और हम किसी काउंसिल के, यानी ये जो सलाहकार होते हैं, उनके डिसीजन का इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो तो सोच समझ के आपस में मिलजुल के, जो काउंसिल एक ग्रुप होता है वो लोगों का, वो मिल करके अपने विचारों को एक दूसरे से बांट करके फिर हमको बताएंगे डिसाइड करके, तो हम ऐसा इंतजार नहीं कर सकते, यानी कोई काम अर्जेंट हो तो। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, सही समय को डिसाइड करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हमें भविष्य के बारे में पता हो। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दे, और भविष्य के बारे में पता सिर्फ जादूगरों को हो सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो किसके पास जाना होगा राजा को?
जादूगर के पास, मैजिशियंस का मतलब होता है जादूगर। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है किंग के लिए, उसके काउंसलर्स, यानी उसके जो मेंबर होते हैं काउंसिल के, यानी जो सलाह देने वाले होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं राजा को, वो। अदर सेड, दूसरे ने कहा, द प्राइस्ट, यानी जो पूजा करने वाले पुजारी मतलब पंडित लोग होते हैं, वो। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने किसको चुना, डॉक्टर्स को, यानी चिकित्सक को। एंड येट अदर सेड, और फिर दूसरों ने पता क्या कहा, दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उनके जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स जानते हो, सैनिक जो युद्ध में लड़ते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। राजा बड़ा कंफ्यूज हो गया, इन सब ये क्या चीज़ें हैं। आगे देखिए, आर यू गेटिंग, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझे। टू द थर्ड क्वेश्चन, फिर तीसरे प्रश्न पे आते हैं। सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा, साइंस, अदर सेड, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने विज्ञान को चुना, किसी ने लड़ाई को चुना, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और तीसरा तो कुछ लोगों ने किसको चुना, धार्मिक पूजा पाठ को चुना। ए द आंसर टू हिज क्वेश्चंस बट सो डिफरेंट, जैसे कि 3 प्रश्न थे, कौन सा समय सही है, कौन से व्यक्ति सही है, और कौन सा लोग सही है, एक्शन सही है, तो इनके आंसर में इनको अलग अलग प्रश्न मिले। अब क्वेश्चन नंबर अब आता है, जो आंसर जो थे सबके क्या थे, अलग अलग थे, सब ने अलग अलग आंसर दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, यानी राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब इनाम जो देने वाला था ना पैसों के रूप में, वो किसी को नहीं दिया। इंस्टेड का मतलब बजाय, मतलब इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। हर्मिट जानते हो क्या होता है, जो देखो इसमें दिया हुआ है, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड ए सिंपल लाइफ, एक सन्यासी के टाइप होता है जो जंगल में रहता है और अकेला रह करके सिंपल लाइफ को लीड करता है, साधारण जीवन जीता है। हु वॉज वाइडली नोन, वाइडली नोन का मतलब, वाइड का मतलब वैसे तो चौड़ा होता है, मतलब उसको खूब जाना जाता था, बहुत प्रसिद्ध था वो अपनी बुद्धि के लिए, विजडम मीन्स बुद्धि के लिए, यानी विद्वान था वो। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, कहाँ रहता था, जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसने कभी भी अपने जंगल को नहीं छोड़ा, वहीं रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, ही सा का मतलब उसने देखा नहीं है यहाँ पे, वह मिलता था, लेकिन वह किसी से नहीं मिलता था सिवाय साधारण लोगों को, यानी राजा महाराजाओं से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन मीन्स धारण करना, पहनना, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, यानी साधारण कपड़े पहने। राजा महाराजा तो बड़े अच्छे लिबास पहनते ना, वो उसने उतारे राजा ने, और सिंपल कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, राजा हर्मिट की हट में पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घुड़सवारी पे गया था ना, घोड़ों पे, विथ हिज बॉडीगार्ड, जो बॉडीगार्ड उनके साथ थे, एंड वेंट अलोन, उन्होंने कुछ दूरी पर उनको छोड़ दिया, घोड़ों को, बॉडीगार्ड्स को, और साधारण कपड़े पहन करके अकेला हर्मिट के पास गया राजा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, जैसे ही राजा हर्मिट के पास आया, हर्मिट की हट के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, नहीं, राजा को क्या करते हुए देखा, डिगिंग मीन्स खोदना, खोदते हुए देखा, ग्राउंड मीन्स जमीन को खोदते हुए देखा, इन फ्रंट ऑफ हिज, अपनी झोंपड़ी के सामने उसको खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग, उसने वेलकम किया, ग्रीट मीन्स वेलकम, टू वेलकम, स्वागत किया। ही ग्रीटेड द किंग, किसने, हर्मिट ने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, कितना, थोड़ा वृद्ध था, वीक, कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, क्योंकि बहुत काम कर रहा था ना, ही ब्रीथड हैविली, यानी उसकी सांस फूल गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो था हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, मैं आपके पास में, हे विद्वान हर्मिट, मैं आपके पास में 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किस तरह से जानूँ कि सही समय क्या है किसी चीज़ को करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मुझे सबसे ज़्यादा मुझे उनकी ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स मीन्स काम, अफेयर्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे कौन से काम है, कौन से मैटर्स है, कौन से बिजनेस है जो सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है।
द हर्मिट इंस्टेड टू द किंग लिसन टू द किंग। राजा हर्मिट ने उनकी सारी बातें सुनी राजा की, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, कि तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा आपको थकान हो गई है, तुम थक गए हो। लेट मी टेक स्पेड, कि लाओ मुझे आपका स्पेड में होता फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स सेड हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी अपना फावड़ा उसको देते हुए कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बैठ गया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।